हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में एसएससी जीडी 2025 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसी पर्पस को देखते हुए लेकर के आए 20% सामान्य हिंदी और 20% सामान्य ज्ञान के होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाने के उपरांत हमें ये ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आने वाले समय में की शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। पहला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में नए डीजीसीए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हो सकता है पुनः ये रिपीट किया जा सके। तब इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था, कौन थे? रवि कृष्ण। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब था। साथियों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बचत जिसे मासिक आय खाता योजना 2019 को डैश के माध्यम से संशोधित किया गया है। तो ये किसके माध्यम से संशोधित किया गया है? इसे इसे किया गया है राष्ट्रीय बचत अर्थात मासिक आय खाता संशोधन योजना 2023 के अंतर्गत। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात जो मेजर ध्यानचंद थे, आपको पता होगा वो कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन थे मेजर ध्यानचंद, किस खेल से संबंधित थे और उन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बताएं किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वह कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़ी शख्सियत का कौन सा युग्म सही है? शेफाली वर्मा क्रिकेट। क्या शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है? बताएं आप लोग, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। दूसरा है अपना सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित हैं। बताएं क्या ये संबंधित हैं? तब इसका सही जवाब क्या होगा। जो शेफाली वर्मा है ये क्रिकेट खेलती हैं, ये ठीक लिखा हुआ है। और सुशील कुमार हैं ये कुश्ती से संबंधित है, ये भी ठीक है। तब कौन सा वाला अपना ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन ठीक। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही होंगे। आप चाहे प्रैक्टिस सेट समझ कर ये आप का बोल आप लगा सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट है, वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का। ये लगाने के उपरांत आपको बहुत ही लाभ होगा और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। और आपको इससे अलग भी क्लासेस आपको कराई जा रही हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी बेसिस अर्थात सिलेबस आधारित आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं, वो भी आप क्लास देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और आपको इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी के पेपर में। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और इस सेशन को अपने साथियों में भी आप लोग शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? क्या पूछा गया है? पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? बताएं कौन सा जो पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। देखिए, आयोडीन जो है ये पी ब्लॉक का तत्व होता है, सिलिकॉन है ये भी पी ब्लॉक का होता है, फास्फोरस है ये भी पी ब्लॉक का होता है। लेकिन पूछा क्या गया है, एक तत्व नहीं है। मैग्नीशियम जो तत्व है एलिमेंट, ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना कौन सी योजना थी? छठी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी थी? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। छठी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो कार्यकाल था वह 1980 से और 1985 के बीच था। अर्थात पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग में क्या चीज़
भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और डैश होते हैं, क्या होते हैं? 6 सदस्य होंगे, 3 सदस्य, 10 सदस्य या 4 सदस्य? तब कितने होंगे इसके सदस्य? ये होंगे 4 सदस्य होंगे। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, क्या चीज़? एक वित्त आयोग होगा और 4 इसके सदस्य होंगे अर्थात मेंबर्स होंगे। इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? ये ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। ये आपका कौन सा द्वीप स्थित है? ये जो द्वीप है कच्छतीवु द्वीप स्थित है। ये आपने न्यूज़पेपर में लगातार सुना होगा, जो कि ये चर्चा में रहा था, इसलिए ये प्रश्न पूछ लिया गया था। हो सकता है इस बार भी आपसे एसएससी जीडी के पेपर में पुनः पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अम्बुबाची मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अर्थात जो अम्बुबाची का मेला लगता है वह किस राज्य में लगता है, ये पूछा गया है प्रश्न में। अम्बुबाची का जो मेला है वह लगता है असम राज्य में। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना कि शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तब इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सारंगी से। आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आपको संगीत से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड ना होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति को छुए बिना पार कर जाती है, तो उस डाली गई गेंद से बल्लेबाजों द्वारा पूरा किया गया कोई भी रन या बाउंड्री लगना लगना डैश के रूप में जमा किया जाएगा। तब वह किस रूप में जमा किया जाएगा? वह किया जाएगा बाई के रूप में। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? बताएं आप लोग, जो 39 से आर्टिकल है वह आपका संविधान के किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? यह आपका संबंध है निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? अर्थात जो 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तब ये किसकी सबसे कम है? यह कम है जैन धर्म की। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? बताएं भारत में जो हरित क्रांति के जिन्होंने का बोलते हैं प्रचार प्रसार अर्थात विकास डेवलप किया था, तब वो कौन थे? वो कौन थे? वो थे एम एस स्वामीनाथन। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? अर्थात जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे किस सुधार संघ के संस्थापक थे? अर्थात उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? यह प्रश्न बार बार एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उससे लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर से। और आप लोगों को यहीं पर 2021, 22, 23 और 24 के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपको 30 से 35 30 से 35 से लेकर के तो क्वेश्चन इसमें से आना ही है, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से घुमा घुमा करके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आर्य समाज। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि डैश नाटकों में अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है,
कहानी के को चेहरे के भाव और हाथ के इशारों की शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है। तब कौन सा वह ऐसा नृत्य है? भाई आपका नृत्य होगा कथकली। कौन सा होगा? कथकली। और कथकली नृत्य किस राज्य का है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कथकली किस राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर का संबंध संगम साथ से है? तब किस शहर का संबंध संगम साथ से? ये संबंध है मदुरई। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है। ये जो बंद कर दी गई ये प्रथा कब से बंद कर दी गई है, ये पूछा गया है। ये प्रथा बंद कर दी गई है 1997 और 98 से। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और जीके का ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद में अपने हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होगी। निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तब ये किसे मिला था? ये मिला था अर्जुन सिंह धुर्वे के लिए। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इस तरह से अपनी जीके जीएस की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपनी श्रृंखला आएगी हिंदी के प्रश्नों की। किसकी आएगी? हिंदी के प्रश्नों की। आप हिंदी के सेक्शन को भी पूरा लगाएं क्योंकि हिंदी से भी 20 क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए आप हिंदी को हल्के में ना लें क्योंकि 20 क्वेश्चन हिंदी के आपके पेपर में बहुत ही मायने रखते हैं। लगाते हैं अपने पहला प्रश्न हिंदी का। क्या पूछा गया है? दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुट्ठी गर्म होना। क्या चीज़? मुट्ठी गर्म होना। तब इसका क्या अर्थ होगा मुट्ठी गर्म होना? इसका अर्थ होगा धन की प्राप्ति। कितना ईजी सा हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुट्ठी गर्म होना अर्थात धन की प्राप्ति होना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। अर्थात क्या पूछा गया? तत्सम पूछा गया। किसका? नेम का तत्सम क्या होगा? नेम का तत्सम क्या होगा? नेम का तत्सम होगा नियम होगा। क्या होगा? नियम। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। तब कौन सा होगा? वह बड़ा ही शांत लड़का है डैश से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है। तब क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा लड़ाई। क्या चीज़? वह बड़ा ही शांत लड़का है लड़ाई से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है। अर्थात पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया हो इसके अभाव को हमारे अनेक महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं। क्या ये सही तरह से लिखा हुआ है? ये बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ है। तब इसलिए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थात कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्या चीज़? पर्यायवाची पूछा गया। किसका? सौम्य का पर्यायवाची क्या होगा? सौम्य का पर्यायवाची होगा नर्म। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न वही फिर से पूछा गया यदि कोई त्रुटि हो तो आप त्रुटि चूज़ करें और कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं चूज़ करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा किसी पर देश से युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। पहला ही वाले ऑप्शन में इसके त्रुटि है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो। वह सूचना जो सरकारी तरफ से जारी हो तब उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप लोग अधिसूचना। क्या कहेंगे? अधिसूचना। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आप लोगों को हिंदी की क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको क्लास यदि अच्छी लग रही हो अभी तक चैनल पर नए हो आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को आप लोग शेयर भी कर दें जिससे
आपके साथी लोग भी इस क्लास का लाभ ले सकें। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकतिक का सही अर्थ वाला विकल्प हो। छप्पर पर फूस नहीं, योड़ी पर नाच। क्या चीज़? छप्पर पर फूस नहीं और योड़ी पर नाच। तब इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा दिखावटी ठाट बाट परंतु वास्तविकता में कुछ नहीं। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपने देखा होगा आजकल अक्सर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, होता कुछ नहीं है लेकिन ठाट बाट उनके ऐसे होते हैं जिससे आप कहेंगे कि वाह, क्या इनके ठाट बाट हैं, और जाकर के देखेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया, विलोम पूछा गया, किसका पूछा गया? दुर्जन का विलोम क्या होगा? दुर्जन का विलोम क्या होगा? दुर्जन का विलोम होगा सज्जन। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विलोम फिर से पूछा गया, विद्वान का विलोम क्या होगा? विद्वान का विलोम क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब होगा क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मूर्ख। विद्वान का विलोम क्या होगा? मूर्ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम्हारा डैश कल आ जाएगा। क्या आ जाएगा कल तुम्हारा? बताएं आप लोग आंसर इसके, इसी में छिपा हुआ है। क्या आ जाएगा कल तुम्हारा? कल तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मेरे को ये काम नहीं करना है। चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मेरे को ये काम नहीं करना है। बताएं इसमें क्या त्रुटि है आप लोग? इसमें त्रुटि है मेरे को ये है। क्या चीज़? मेरे को ये है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली अवस्था है। तब सही क्या होगा इसका? इसका सही होगा उच्चारण। क्या होगा? उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली अवस्था है। क्या चीज़? उच्चारण सही, उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली अवस्था है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किसका? शुभ का पर्यायवाची क्या होगा? बताएं आप लोग, शुभ का पर्यायवाची क्या होगा? शुभ का पर्यायवाची क्या होगा? शुभ का पर्यायवाची होगा मंगल। क्या होगा? मंगल। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। किसका करना जरूरी है? तब इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा खेती का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से मिलेंगे देखने को, और 5 क्वेश्चन के आपके 5 क्वेश्चन होंगे और उससे संबंधित आपको ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करके उन आंसरों का जवाब देना है, अर्थात अधिक स्थानों की पूर्ति करनी है या सही जवाब चूज करना है आपको। तब देखते हैं पहले हम क्या पूछा गया। जैसे ही हम डैश के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आपका आ जाएगा भारत। जैसे ही हम भारत, यहाँ पे क्या आएगा? भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं। जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, अगला है अपना, सबसे पहले हमारे डैश में ताजमहल ही आता है। क्या चीज़? ताजमहल ही आता है। किस में आएगा? जहन में हमारा ताजमहल आता है। अगर भारत में हम आगरा शहर का जब नाम सुनेंगे तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आएगा कि ताजमहल को देख चलें। ताजमहल कैसा दिखता है, या कुछ भाई बहन देख भी चुके होंगे ताजमहल कैसा दिखता है या कहाँ पर और किस जगह पर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद डैश से बना यह महल किस सफ़ेद से बना हुआ है? ये बना हुआ है संगमरमर से। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला है अपना कि यह महल डैश प्रेम की निशानी है। किसकी निशानी है? प्रेम की निशानी है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा असीम प्रेम की निशानी है, अर्थात असीम प्रेम अर्थात प्यार की निशानी है। क्या चीज़? ताजमहल। क्योंकि जो ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने कराया था, किसके लिए? अपने मुमताज़ के
याद में या उसके इतना प्यार था कि उन्होंने अब उसके लिए ताजमहल का निर्माण कराया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और इस क्लास का अंतिम प्रश्न। साथियों इतने ही इस तरह से अपनी ये प्रश्नों की श्रृंखला, हिंदी की प्रश्नों की श्रृंखला अपनी कंप्लीट हुई। साथियों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग, आप भाई बहन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में भी सेशन को शेयर कर दें, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। क्योंकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से ये फ़ायदा होता है कि किस तरह के प्रश्न हमसे आने वाली शिफ्टों में जो अब पेपर होगा उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप प्रीवियस के क्वेश्चन को अवश्य लगाएं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के बेसिस पर आप तैयारी करें। और यहाँ पर आपको इसी चैनल पर कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।